वो चीज़ें कौन सी चीज़ें सीख सकते हैं आप? एक संघर्ष और दूसरा शीर्ष में आने के बाद भी लोगों से जुड़ाव। हाड़ मांस का जो शरीर उनका था वो हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उनका जो सपना है, उनका जो संघर्ष है, ये अपूर्ण क्षति है। इसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं दिख रही है। शिबू सोरेन का नहीं रहना एक युग का अंत है। एक ऐसा व्यक्ति झारखंड से विदा हो गया, जिससे रिक्त हुए स्थान को कौन भर पाएगा। मुझे लगता है कि अगले 10, 20, 30 सालों तक शायद ही इसका जवाब मिल सके। बावजूद इसके इस वक्त हमारे साथ जयराम महतो हैं, डुमरी से विधायक हैं। जयराम जी, शिबू सोरेन का नहीं रहना, एक हाड़ मांस का शरीर होता है जो धरती पर आया है, हम सब का जाना है, लेकिन क्या शिबू सोरेन जैसा व्यक्ति का कभी निधन हो सकता है? देखिए, आपने सही कहा और मेरा भी मानना है कि हाड़ मांस का जो शरीर उनका था वो हमारे बीच नहीं रहा। कुछ पलों में वह राख बन जाएगा, राख की ढेर में चला जाएगा, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन उनका जो सपना है, उनका जो संघर्ष है, उनके जो विचार हैं, वो झारखंड के जनमानस के पटल पर सदैव कायम रहेंगे। और ये अपूर्ण क्षति है, इसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं दिख रही है। लेकिन आज गुरुजी ने जो इस राज्य को रास्ता बताया है, दिखाया है, उस पे अनुकरण करने की आवश्यकता है। जयराम जी, कभी शिबू सोरेन जी कॉमरेड हुआ करते थे, सीपीआई से जुड़ के राजनीति करते थे, बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। कैसे कुछ याद, जब आप लोग छात्र जीवन में रहे होंगे, मैं तो यह मानता हूं कि अभी भी आप छात्र जीवन ही जी रहे हैं, कुछ यादें कभी सुना था बचपन में? जी, उनके किस्से बहुत सुने हैं। चूँकि गुरु जी का कार्यभूमि ही कोयलांचल रहा है, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, ये उनका कार्यभूमि रहा है। जन्मभूमि उनका हजारीबाग जिला का पूर्व में रामगढ़ रहा है, नेमरा, गोला प्रखंड। लेकिन उनका कार्य क्षेत्र धनबाद रहा है, बोकारो रहा है, गिरिडीह रहा है और संथाल परगना रहा है। तो हम लोग जिन गाँवों से संबंध रखते हैं, मेरा गांव है, मेरे गांव के दर्जनों पड़ोसी गांव हैं, वहाँ आज भी हमें लगता है कि कम से कम 100 की संख्या में आंदोलनकारी है जो सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तो लिहाजा वो आंदोलन का क्षेत्र है और आंदोलन के क्षेत्र में गुरुजी की चर्चा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो निसंदेह उनके चर्चे, उनके किस्से आज भी हम लोग सुनते हैं और उन किस्सों को सुनकर बड़े हुए हैं। जयराम जी, आजकल की राजनीति में लोग आते हैं शॉर्टकट तरीका अपनाकर, लेकिन शिबू सोरेन ने शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया। आप भी एक लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं राजनीति करते हुए। यदि जयराम महतो को शिबू सोरेन से कुछ सीखना होगा, 2 चीज़ें कौन सी चीज़ें सीख सकते हैं आप? एक संघर्ष और दूसरा शीर्ष में आने के बाद भी लोगों से जुड़ाव। एक अंतिम सवाल कि शिबू सोरेन से कभी मुलाकात हुई नहीं, थी? व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात नहीं हुई इस थी। बात का अफसोस है? अफसोस रहेगा, चूँकि देखिए गुरुजी, हम लोग युवा ही नहीं, बच्चे थे। अगर हम लोग युवा भी होते तो गुरुजी से मिल लेते। लेकिन जिस समय गुरुजी स्वस्थ थे, मंचों में आते थे, भाषण वगैरह देते थे, उस समय तक हम लोग बच्चे थे। और जब हम लोग थोड़े से बड़े हुए तब तक गुरुजी वृद्ध हो चुके थे और लगातार अस्वस्थ रहते थे। मानसिक संतुलन भी उतना ठीक ठाक नहीं रहता था। तो लिहाजा वो कार्यक्रमों में उस तरह से नहीं आते थे तो फॉर्मेलिटी फिर तुरंत वापस चले जाते थे। तो इसलिए मलाल रहेगा कि उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं हुई, उनके किस्सों को कहानियों में पढ़ा। ये मलाल रहेगा कि अब जल्दी युवा क्यों नहीं हो पाए? जी, ये तो बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि आप और 10 साल पहले झारखंड की राजनीति में आते हैं तो थोड़ा और बेहतर होता। जयराम महतो युवा नेता हैं, इस बात का अफसोस है उनको कि शिबू सोरेन से कभी व्यक्तिगत तौर पे उनकी मुलाकात नहीं हुई। बावजूद इसके शिबू सोरेन की विचारधारा जीवित रहेगी यहाँ के कन-कन में, यहाँ की मिट्टी में। उम्मीद यही कि राजनेताओं का जो जमात है वो शिबू सोरेन से जरूर कुछ ना कुछ सीखेगा। सहयोगी कौशल नारायण के साथ HNN 24/7 के लिए विधानसभा से अजय लाल।